हमारा संविधान हमारा मार्गदर्शन है। संविधान से ही समाज में आर्थिक और सामाजिक कल्याण की दिशा तय होती है। ये संदेश अपने संबोधन के माध्यम से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पटना में आयोजित पीठासीन अधिकारी सम्मेलन में दिया। अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन की 85वीं मेजबानी बिहार कर रहा है। बिहार विधानमंडल में इस सम्मेलन का आयोजन किया गया है। देश भर से पहुंचे पीठासीन अधिकारियों के बीच लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अपने संबोधन में बिहार को आध्यात्मिक ज्ञान और भारतीय संस्कृति की गौरव बताते हुए भगवान बुद्ध को जहां दुनिया के लिए करुणा एवं शांति का वाहक बताया है, वहीं सम्राट अशोक के नैतिक शासन व्यवस्था को बिहार की धरती से उपजी अमूल्य प्रेरणा कहा। बिहार की राजधानी पटना स्थित बिहार विधानमंडल पटना में अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का आयोजन किया गया है। 2 दिवसीय सम्मेलन का प्रथम सत्र 20 जनवरी को संपन्न हुआ। सत्र का शुभारंभ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के हाथों दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस अवसर पर बिहार विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव, बिहार विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह सहित बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों के जनप्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को छोड़कर करीब जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। बाहर से आए अतिथियों ने देश भर के सभी राज्यों के विधानसभा अध्यक्ष और विधान परिषद के सभापति और उपसभापति के साथ उनके सचिवगण मौजूद थे। सत्र के दौरान अपने संबोधन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बिहार को जहां ज्ञान की धरती बताते हुए सम्राट अशोक, गौतम बुद्ध, चाणक्य, गुरु गोविंद सिंह जैसे महामानव से लेकर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयप्रकाश नारायण जैसे महापुरुषों के देश को दिए योगदान को सराहा है। लोकसभा अध्यक्ष ने बिहार की धरती को ऐतिहासिक मूल्य की पहचान कायम करने और जमीन से उपजे महामानवों की आकांक्षाओं और अपेक्षाओं को पूरा करने का खुद को पीठासीन अधिकारी के तौर पर एक वाहक बताया। इस दौरान उन्होंने नालंदा एवं तक्षशिला में के ऐतिहासिक उपलब्धि की भी वर्णन की है। साथ ही उसी ज्ञान का संदेश के सहारे देश को रोशन करने का संकल्प वहां मौजूद पीठासीन अधिकारियों को दिया। बिहार की यह धरती आध्यात्मिक ज्ञान और संस्कृति की धरती है। इस धरती से भगवान बुद्ध का संदेश, करुणा शांति का संदेश आज दुनिया के अंदर पहुंच रहा है। भगवान महावीर का सिद्धांत, अहिंसा का सिद्धांत आज भी देश और दुनिया के अंदर हम सबको जियो जीने की राह का संदेश दे रहा है। गुरु गोविंद सिंह जी का ये जन्मस्थल साहस और सामर्थ्य का संदेश हमें देता है। लोकतंत्र की जननी भारत, वैशाली लोकतंत्र गणराज, चाणक्य के सिद्धांत, सम्राट अशोक के नैतिक मूल्य, नैतिक शासन व्यवस्था और इसी धरती से, चंपारण की धरती से महात्मा गांधी जी ने अहिंसा का संदेश दिया, अहिंसा की यात्रा की। ये धरती हम सबके लिए प्रेरणा की धरती है। इस धरती से भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी रहे, जो संविधान निर्माता के भूमिका रही और संविधान निर्माण के अध्यक्ष के नाते भी उन्होंने दायित्व निभाया। ये धरती जयप्रकाश नारायण की धरती है, जिन्होंने संघर्ष से नए रास्ते दिखाए। ये धरती शोषित, वंचित, गरीब लोगों के न्याय के लिए जिन्होंने जीवन भर संघर्ष किया, कर्पूरी ठाकुर जी की धरती भी है। ये धरती डॉक्टर जाकिर हुसैन जी की, बाबू जयप्रकाश नारायण जी की, अनुग्रह नारायण सिंह जी की, राम मनोहर लोहिया, जिन्होंने एक नया संदेश
लोकतंत्र के अंदर दुनिया को दिया। बाबू वीर कंवर सिंह जी, सुमित्रा देवी सिंह जी, ऐसे बहुत सारे महान पुरुष रहे जो आज भी इस धरती के अंदर हमारे अतीत से, हमारे उनके जीवन से हमें प्रेरणा मिलती है। और इसी धरती पर 2025 का पीठासीन अधिकारी सम्मेलन नए संकल्पों के साथ, नए विचारों के साथ देश के लोकतांत्रिक संस्थाओं को सशक्त मजबूत करते हुए देश के 140 करोड़ लोगों को उनकी अपेक्षाएं, आकांक्षाओं के अनुसार इस लोकतांत्रिक संस्थाओं के माध्यम से उनकी आकांक्षा पूरी हो, अपेक्षा पूरी हो, ये सारी जिम्मेदारी पीठासीन अधिकारी के रूप में हमारी है। और इसीलिए आज हम यहां चर्चा करेंगे, विचार विमर्श करेंगे, वो हमें नया ज्ञान देगा, नई प्रेरणा देगी। क्योंकि ये धरती शिक्षा ज्ञान की धरती रही है। नालंदा हो, तक्षशिला हो, इस धरती से ज्ञान की नई उत्पत्ति हुई। और इसीलिए ज्ञान और ज्ञान अनुभव के माध्यम से हमारे लोकतांत्रिक संस्थाओं का नया संदेश इस धरती से जाने वाला है। पीठासीन अधिकारी के रूप में हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हम हमारे सदनों को संविधान की भावनाओं से, उनके मूल्यों के अनुरूप चलाएं। और इसीलिए आजादी के पहले और आजादी के बाद भी इस पीठासीन अधिकारी सम्मेलन में कई निर्णय हुए, कई संकल्प हुए, जिससे लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं और लोकतांत्रिक संस्थाएं जनता के नजदीक पहुंची। और इन लोकतांत्रिक संस्थाओं से हमने समाज में आर्थिक, सामाजिक कल्याण की नई दिशा दी। हमने कई अच्छी परंपराएं लागू की, कई हमने अच्छे कानून बनाए, और ये अच्छी परंपराएं, कानून बनाकर हमने सदनों को नजदीक जनता के पहुंचाने के साथ लोकतंत्र को सशक्त करने में भी इस सदनों की महत्वपूर्ण भूमिका है। हमारा संविधान हमारा मार्गदर्शन है, और इसीलिए पीठासीन अधिकारी के नाते संविधान की भावनाओं के अनुरूप, संविधान की व्यवस्थाओं के अनुरूप जो हमारे संविधान निर्माता ने जो संविधान बनाया था, उन महान विभूतियों को हम स्मरण करते हैं। बाबा साहब अंबेडकर जी ने और संविधान समिति ने लंबे विचार विमर्श से इसी लोकतांत्रिक व्यवस्था से 3 वर्ष तक संविधान पर चर्चा की। अलग अलग दल, अलग अलग विचारधारा के लोग थे, लेकिन उन 3 वर्ष की इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सहमति, असहमति, चर्चा, संवाद से एक ऐसा संविधान बनाया जो आज हमारे लोकतंत्र को तो मार्गदर्शन कर ही रहा है, लेकिन दुनिया की लोकतांत्रिक संस्थाओं को भी मार्गदर्शन कर रहा है। और इसीलिए हम उन महान विभूतियों को देखते हुए हमारे मन में भी विचार आता है कि हम अपने अपने सदनों के अंदर इसी तरह की चर्चा, संवाद, उच्च कोटि की परंपराएं, परिपाटियों को कायम करते हुए
सहमति असहमति हमारे लोकतंत्र की ताकत है। हम अपनी अपनी संस्थाओं को और सशक्त और मजबूत करें।